नमस्कार साथी, जैसे सुनील कुशवाहा और आज हमारे साथ दो नए वन रक्षक का नाम क्या है तुम्हारा? दीपक अहरवार और उपेंद्र। तो ये दो नए साथी हैं जिनकी अभी 2000 मतलब 25 में ही ये ट्रेनिंग करने आए हैं। अभी इनकी 5-6 महीने पहले जॉब लगी है। तो तुम्हारे कितने नंबर थे? 75 एससी और कैटेगरी। तुम्हारे कितने थे? मेरे 78 TWS कैटेगरी। तो जैसे तुमने तैयारी तैयारी कहाँ से करी? जी, कुछ ऑफलाइन मोड पे और बाकी कुछ ऑनलाइन भी। अच्छा, मैंने घर रह के करी। तुमने कर रहे करी सेल्फ स्टडी? हाँ। अच्छा, ये बताओ सेल्फ स्टडी में जैसे हमारे जो तैयारी कर रहे हैं काफ़ी स्टूडेंट हैं, तो सेल्फ स्टडी कैसे, मतलब खुद से क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है? लूसेंट पड़ी है और गणित के लिए वो RS अग्रवाल, बस रीजनिंग। मतलब लूसेंट और RS अग्रवाल बुक सफिशिएंट है अगर कोई करना चाहे तो। लूसेंट से सारे सब्जेक्ट हो जाएंगे आपके, और RS अग्रवाल में एक MP की बुक पढ़ी हो कोई से, MP की वो क्या नाम था उसका, MP पुणेकर के नाम से। पुणेकर की आती है, महावीर की आती है, और भी अब तो तक्षशिला भी अच्छी याद लगी है। तो आपने इन सब्जेक्टों को पढ़कर मतलब घर बैठ के आराम से हो गया। हाँ। इतना टफ एग्जाम नहीं है जितना स्टूडेंट समझते हैं। और जैसे आपने कहाँ से ऑफलाइन करी थी? जी, मैंने ग्वालियर में ही की थी कुछ टाइम तक। बाकी ये टारगेट में नहीं थी, बट SSC लाइन की कर रहे थे, बट इसका दिया था तो जस्ट एग्ज़ाम दे आए थे, बाकी निकल गया। मतलब देखिए, अगर आप तैयारी करते हो, रेगुलर तैयारी करते हो, रेगुलर अगर आप हो, कंटिन्यूस हो, तो आपका निकल जाएगा इजीली पेपर। ऐसा कोई लेवल नहीं आता कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जीके, साइंस 5 सब्जेक्ट आते हैं। और आपको पता है कि कम्बाइंड वैकेंसी आती है। अभी फॉरेस्ट में जेल पे एरिया में हो जाएगा और कहीं हो जाएगा। अच्छे नंबर आएंगे तो उसका भी साथ में होता है, जेलर का है ना, तो जेल के साथ में होता है सहायक जिला अधीक्षक का। तो तैयारी जैसे स्टूडेंट करते हैं और उनको लगता है कि सिलेक्शन हो नहीं पाएगा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है। एक्चुअली वो लोग क्या है सर, कंटिन्यूस नहीं रह पाते। कम पढ़ो बट कंटिन्यू पढ़ो। कंटिन्यूटी रिवीजन बार-बार करो। वीकली अगर आप 6 दिन 5 दिन भी वर्क कंटिन्यूसली पढ़ रहे हो तो आप कर ले जाओगे। बट ये लोगों का ये रहता है, किसी दिन 10 घंटे पढ़ लिया, अगले दिन 2 घंटे भी नहीं पढ़ा। तो बस कंटिन्यूस होना चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए। भले ही 5 घंटे पढ़ो बट कंटिन्यू पढ़ो बस। देखिए, कंटिन्यू पढ़ने से क्या होता है, भले ही ऐसा आपको आज मन नहीं लग रहा पढ़ने में, तो पुराना रिवाइज कर लो। और जितना रिवाइज करोगे आपको उतना ही उस चीज़ में बेनिफिट होगा। आप एक चीज़ को एक बार पढ़ोगे और 10 बार पढ़ोगे, बहुत अंतर आएगा। भले ही आपको लगता नहीं है कि 2 बार पढ़ रहा हूँ, मुझे आपको लगता है कि मैंने पढ़ चुका हूँ, इसको दोबारा क्यों पढ़ रहा हूँ। लेकिन जब दोबारा पढ़ते हो तो आपको फिर से नई चीज़ें मिलेंगी सीखने को। एक बार में आप बहुत कम चीज़ें सीख पाते हो, दोबारा और ज़्यादा। तो एक ही चीज़ को बार बार पढ़ते रहिए। और जैसे हिंदी तो आपने लूसेंट से पढ़ी होगी, स्पीडी से। स्पीडी हिंदी लूसेंट आपने स्पीडी से पढ़ी, आपने हिंदी जी जस्ट नॉर्मल थोड़ी बहुत आती थी 10th लेवल की। मतलब पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं, इतनी ईजी हिंदी आती है। इंग्लिश भी मेरी स्ट्रॉन्ग मतलब थी, बट SSC का ही कर रहे हो? हाँ, SSC काम चल जाता है सर, वैसे ही थोड़ा बहुत 15 यूट्यूब नंबर वगैरह 16 से नंबर आ किए जाता हाँ, हो जाता है मतलब। और मैथ तो RS अग्रवाल, RS अग्रवाल एक RS अग्रवाल बुक आती है। क्योंकि देखिए, लोगों को लगता है कि यार उसमें शॉर्ट ट्रिक नहीं थी, लेकिन शॉर्ट ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होती। उसमें चीज़ें जो दी होती हैं वो सिंपलिसिटी की सिंपल करके दी होती हैं। तो RS अग्रवाल अच्छी बुक है। बाकी और जीके, लूसेंट सफिशिएंट है। और एक MP कोई MP की कोई बुक ले लीजिए, सफिशिएंट है। के एग्जाम्स में MP का इतना वेटेज वैसे रहता नहीं। मैंने तो सर MP नहीं पढ़ी थी, बट क्योंकि MP आई नहीं थी इतनी ज़्यादा वेटेज। 2-3 बट हाँ, क्वेश्चन आते थोड़ा हैं बहुत MP के। बेसिक कर सकते और हैं। साइंस तो ऑलरेडी मैंने पढ़ रखी है। आ जाओ, आया वो वीडियो में। वीडियो बता दी। तो ये साथी भी हमारे हैं। और भाई तुम कहाँ से हो? उज्जैन जिले से देवास में। तो कितने नंबर कितने आए थे फॉरेस्ट गार्ड में? 43 नंबर। 43। एक्स सर्विस मैन हो? नहीं सर, होमगार्ड से। होमगार्ड से, मतलब एक्स सर्विस मैन में गिनती आती है। तो ये होमगार्ड से थे। तो जो स्टूडेंट जो रहते हैं ना, बहुत सारे कमेंट करते हैं कि सर मैं आर्मी से आया हूँ, एक्स सर्विस मैन हूँ। तो आप केवल पेपर में बैठिए, इतना कम कंपटीशन रहता है क्योंकि आप पहले से ही देश की सेवा करके आए हुए होते हैं, और पहले से ही आपने मतलब इतना पढ़ा लिखा होता है, इतना देश की सेवा करी होती है। तो कहीं ना कहीं आपको उसका बेनिफिट ज़रूर मिलता है। तो ये होमगार्ड से थे, एक्स सर्विस मैन आर्मी से भी आते हैं, बहुत सारे नेवी से भी आते हैं, और वो आके वन विभाग में आके अपनी पोस्टिंग, अपने घर के आसपास पोस्टिंग हो जाती है। तो आराम से अपना जीवन यापन बहुत अच्छे से, मतलब दोबारा से अपनी वन विभाग की सेवा कर सकते हो, देश की सेवा कर सकते हो। तो आपके लिए धन्यवाद बहुत बहुत, आप सब लोग आए। सर कुणाल सर, ठीक है, वीडियो बनने और ये मिलते रहना। ठीक है भाई, धन्यवाद। ओके। हमारे देखिए सारे के सारे ट्रेनिंग हैं, सबके आपको एक वीडियो बना के बताऊंगा कि किसी ने कैसे तैयारी करी थी। जय हिंद।